वेलकम बच्चों, आइए आज हम क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 2.1 से पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन लेने वाला हूं। आप हमारे साथ बने रहेंगे। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स है। हम ट्राई करेंगे कि आपके साथ इसके सॉल्यूशन को शेयर करें। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 2.1 फॉर क्लास 9th CBSE सिलेबस और NCERT की ये बुक है। अब इसमें हमारे को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं इन वन वेरिएबल। तो जो आपका पहला फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, उसमें क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। 4x² - 3x + 7, we need to say whether it's a polynomial in one variable. Yes, it's a polynomial in one variable and the variable is x. जो वेरिएट है वो x है, चाहे x की डिग्री 2 और 1 है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हमें ये आइडेंटिफाई करना था कि क्या ये पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल में। यस, हाँ, ये पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। और वो वेरिएबल कौन सा है? x। तो पहला पार्ट का हो गया आंसर बच्चों यस। इसमें दूसरा है y² + √2। y² + √2 अगेन यस, इट्स अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और इसका जो वेरिएबल है वो क्या है? y। यहाँ पे बच्चों एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ हमने वेरिएबल की डिग्री चेक करनी है। जो कांस्टेंट है वो रूट के अंदर है, माइनस है, प्लस है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो अफेक्ट नहीं करेगा कि इट्स अ पॉलिनोमियल और नॉट अ पॉलिनोमियल। थर्ड में है 3√t। 3√t प्लस t इंटू √2। ये बच्चों नो होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे t की जो डिग्री है वो हाफ है, बिकॉज द डिग्री ऑफ t इज हाफ। विच इज नॉट अलाउड, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस करा हुआ है बच्चों प्रीवियस सेशन में कि पॉलिनोमियल तभी होगी जब इसकी डिग्री या तो 1 हो या उससे बड़ी हो। इसका फोर्थ सेगमेंट है बच्चों हम पे y + 2/y। y + 2/y अगेन बच्चों ये नो है। क्यों नो है? क्योंकि 2/y हो गया 2 × y⁻⁻1। सो डिग्री हो जाती है यहाँ पे, डिग्री ऑफ y इज -1 विच इज़ नॉट अलाउड। ये जो है ना 2/y, इसको आप लिखोगे तो होगा y + 2 × y⁻1। हमने देखा y की डिग्री -1 है, सो ये अलाउड नहीं होगा, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। फिफ्थ में है x⁻10 + y⁻3 प्लस t⁻50। बच्चों क्वेश्चन के रिगार्डिंग, क्वेश्चन क्या कह रहा है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो हम इसे, ये पॉलिनोमियल है बट इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये नहीं है क्योंकि इसमें पॉलिनोमियल डिफरेंट टाइप्स के हैं। क्या क्या है वेरिएबल इसमें? x भी है, y भी है और t भी है। बट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इसमें से कौन से पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। तो हमने लिखा नो। क्यों नहीं है ये? क्योंकि इसमें वेरिएबल्स आर x, y एंड t, जबकि हमसे पूछा जा रहा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सो इट्स अ पॉलिनोमियल बट इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट्स अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। द वेरिएबल्स आर x, y एंड t। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में कोफिशिएंट कह रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट है 2 + x² + x। 2 + x² + x। बच्चों इसमें x² के साथ जो न्यूमरल पार्ट लगा हुआ है 1, सो आप क्या लिखेंगे इसका कोफिशिएंट? 1। x² के साथ जो न्यूमरल पार्ट है वो 1 है। सेकेंड पार्ट है 2 - x² + x⁻3। वट एवर, हमें फोकस करना है -x² में। तो यहाँ पे x² के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है मेरा वो है -1, तो इसका कोफिशिएंट हो गया -1। थर्ड में है π/2x² + x। π/2x² + x। अगेन x² के साथ जो न्यूमरल पार्ट लगा हुआ है दैट इज कोफिशिएंट इज π/2। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो √2x - 1 है।
देखिए द फोर्थ पार्ट इज √2x-1। बच्चों इसमें एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है वो 0 है। क्यों? क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, एंड वी ऑल नो दैट व्हेन 0 इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर द रिजल्ट इज 0। कहने का मतलब है इस जो टर्म आपका नहीं अवेलेबल है ना, उसका कोफिशिएंट आप सीधा 0 भी लिख सकते हो। ये समझाने के लिए मैंने इसको लंबा लिख दिया है। हम पे अवेलेबल था √2x-1, इसमें मैंने ऐड कर दिया प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी ये 0 है, तो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट इस केस में हो गया बच्चों 0। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 मतलब वो बाइनोमियल भी होनी चाहिए, दो टर्म भी होने चाहिए, और डिग्री कितने होने चाहिए 35। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2a⁵ प्लस 5, दो टर्म हो गए और मैक्सिमम डिग्री 35 होगी। जैसे x⁵ प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान में क्या रखना है हमें कि दो टर्म और मैक्सिमम डिग्री सबसे बड़ी पावर 35 होने चाहिए। दूसरा है इसमें कि मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल हो और उसकी डिग्री जो है वो 100 हो। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, एक टर्म और डिग्री 100 लाइक a⁴ 100, या और एग्जांपल आप ले सकते हैं 2x⁴100, या और लिख सकते हैं आप -2/7 y⁴100। मतलब एक टर्म हो और मैक्सिमम डिग्री जो हो वो 100 हो। तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। फोर्थ में है डिग्री आइडेंटिफाई हमें करना है। पहला पार्ट द वेरिएबल, जो एक्सप्रेशन हम पे 5x³ 5x³ प्लस 4x² प्लस 7, सबसे बड़ी पावर इस एक्सप्रेशन में जो सबसे बड़ी पावर है वो 3 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई बच्चों 3। सेकेंड एक्सप्रेशन वी हैव, सेकेंड हमारे पास है 4 - y²। 4 - y², इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, सो डिग्री इज 2। थर्ड इक्वेशन है हम पे 5t - √7। 5t - √7, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 1 है, सो डिग्री इज 1। एंड फोर्थ पार्ट 3 है। 3, इसमें कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 + x⁴ 0। एनी नंबर इज टू द पावर 0 = 1, सो हम इसको लिख सकते हैं 3 + x⁴ 0, यानी कि ये इसकी जो डिग्री है ये हो गई 0। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्लासिफाई करना है इसको कि लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। x² + x² + x, बच्चों सबसे बड़ी डिग्री 2 है। जो डिग्री 2 होती है उसको क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक। तो इसको हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन। इसका सेकेंड पार्ट है x - x⁴, x - x⁴, मैक्सिमम पावर 3, सो इसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो इसका थर्ड है वो है y + y² + 4, y + y² + 4, सबसे बड़ी पावर यहाँ पे मैं इसके ऊपर देख रहा हूँ 2, सो ये होगा जी क्वाड्रेटिक। जिसके पावर 2 होंगी उसको हम क्वाड्रेटिक कहेंगे। और इसके बाद हमारा फोर्थ सम है, फोर्थ में है 1 + x। 1 + x, यहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 1 है, सो हम इसे कहेंगे लीनियर, LINEAR, लीनियर पॉलिनोमियल। जो फिफ्थ है वो है 3t। 3t डिग्री 1 है, तो ये भी क्या कहलाएगा मोनोमियल। जो सिक्स्थ है, क्वेश्चन नंबर 6 में है r²।
आर स्क्वेयर, डिग्री 2 है तो बच्चों इसका नाम क्या होगा, क्वाड्रेटिक। और नंबर 7 है 7x टू द पावर 3, 7x टू द पावर 3, मैक्सिमम डिग्री 3 है इसलिए इसका नाम क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरह से बच्चों आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है। ये क्लास 9th से हमने लिया हुआ है एक्सरसाइज 2.1, पॉलिनोमियल चैप्टर है हमारा, और ये सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चन है और एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 2.1 है। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल हो, फ्रूटफुल हो, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, ये हमारी हम्बल गुजारिश होगी कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो हम इस सेशन में यहीं पे लेना चाहेंगे विराम बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।